जय हिंद दोस्तों देश भर के सभी सैनिकों और भूतपूर्व सैनिक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी। पहले नंबर की खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 8वां पे कमीशन का तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जल्द ही आएगा। फिलहाल सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर कोई घोषणा नहीं की है। सरकारी कर्मचारियों को लेकर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू होती हैं। पिछला 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। इससे कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। आइए आपको इससे जुड़ी अहम जानकारी देते हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे उनकी सैलरी में फिर से काफ़ी बढ़ोतरी होगी। अगर 8वां वेतन आयोग कर्मचारी यूनियन की मांग को मान लेता है तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जैसे कर्मचारी यूनियन सरकार से नियमित बातचीत करती है और कर्मचारियों की मांगों को सामने रखती है, लेकिन कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। कर्मचारियों की मांगों और महंगाई को देखते हुए वेतन बढ़ोतरी की घोषणा करना सरकार के लिए अहम फैसला हो सकता है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका फ़ायदा रेलवे कर्मचारियों को भी मिलेगा। यह उनके लिए भी बड़ी राहत वाली खबर है। को जानकारी के लिए बता दें, जब 7वें वेतन आयोग के लिए वेतन संशोधन की बात आई तो कर्मचारी यूनियनों ने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर फैसला लिया था। न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह हो गया, जबकि छठे वेतन आयोग में यह 7,000 रुपये था। न्यूनतम पेंशन भी 3500 से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। इससे अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये हो गई। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन लाभ प्रभावित होंगे। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों की 20% सैलरी में बढ़ोतरी होगी। भारत में लगातार बढ़ती महंगाई एक बड़ी चिंता का विषय रही है। इस परिस्थिति में देश में 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपनी मूल वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यह मांग न केवल उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए है, बल्कि बढ़ती महंगाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए आवश्यक है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और दिवाली से पहले कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने की योजना बना रही है। ये खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार वेतन में लगभग 20% की वृद्धि की जा सकती है। लेवल 1 के कर्मचारियों की लगभग 34,560 रुपये हो सकता है और लेवल 18 के वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन 4,80,000 रुपये तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि उनकी क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगी, जो अंततः देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी। भारत में अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन किया जा चुका है। 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया था, जिसने कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है। 8वें वेतन आयोग का गठन देश के लगभग 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। यह आयोग न केवल वर्तमान कर्मचारियों के वेतन में और भत्तों की समीक्षा करेगा, बल्कि
रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में भी संशोधन की सिफारिश कर सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में साल में 3 बार वृद्धि होती है। पहला महंगाई भत्ता यह साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। दूसरा वार्षिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट यह साल में 1 बार दी जाती है। तीसरा पदोन्नति यह भी जनवरी और जुलाई में होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि वार्षिक वेतन वृद्धि या तो जनवरी में मिलती है या जुलाई में। यह व्यवस्था कर्मचारियों के वेतन में नियमित वृद्धि सुनिश्चित करती है जो उनके कार्य प्रदर्शन और अनुभव के अनुरूप होती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला समय आशाजनक दिखाई दे रहा है। प्रस्तावित वेतन वृद्धि और 8वें वेतन आयोग की संभावना उनके लिए बेहतर आर्थिक स्थिति का संकेत देती है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि इन वृद्धियों के साथ साथ कार्यक्षमता और उत्पादकता में भी सुधार हो ताकि देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिल सके। आने वाले समय में इन घोषणाओं पर सबकी नज़र टिकी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बने CGHS के नए नियम। अब इमरजेंसी में भी होगा तुरंत इलाज। CGHS न्यू रूल्स। केंद्र सरकार ने CGHS कार्ड होल्डर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लाई है। सरकार ने CGHS कार्ड होल्डर के लिए अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस को पहले से अधिक आसान बना दिया है ताकि बिना किसी परेशानी के तुरंत इलाज शुरू हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHS के कार्ड धारकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देश का मकसद है स्वास्थ्य सेवाओं को और भी आसान बनाना ताकि लोग सरकारी और जो लिस्ट में प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें कंसल्टेशन, जांच और इलाज के लिए बेहतर सर्विस पा सके। 24 सितंबर 2024 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेफरल से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव किया और नए नियमों को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस SOP जारी किया। इमरजेंसी मामलों के लिए नए CGHS नियम। अगर कोई इमरजेंसी स्थिति होती है तो अब हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन HCOS को CGHS से रेफरल या एंडोर्समेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वे सीधे कैशलेस इलाज कर सकते हैं बशर्ते कि मरीज को इलाज करने वाले अस्पताल में एक्सपर्ट से एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिल जाए। इस सर्टिफिकेट के साथ अस्पताल BCA पोर्टल पर इलाज का दावा अपलोड करेगा। इमरजेंसी इलाज के लिए अगर कोई जांच या इलाज CGHS की लिस्ट में नहीं है तब भी रेफरल की ज़रूरत नहीं होगी। अस्पताल NHA पोर्टल के जरिए इसकी अनुमति ले सकता है और इसके लिए लोकल CGHS ऑफिस से कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी खबरें कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।